रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या होती है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड आउट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है कि हर ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी में डिफरेंट मटेरियल को पहुंचाने के लिए या डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से रिमूव करने के लिए किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। अब सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या जो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उसमें तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल सिंपल डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के जरिए होती है, मगर जो हमारे पास हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें मटेरियल की ट्रांसपोर्ट के लिए एक वेल डेवलप ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद होता है। जैसे कि प्लांट्स में वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए मौजूद होता है जाइलम और फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए मौजूद होता है फ्लोएम। इसी तरह एनिमल्स के अंदर फूड और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए मौजूद होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम अपना ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं प्लांट से, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए मैंने आपको बताया कि जाइलम मौजूद होता है और फूड के ट्रांसलोकेशन के लिए मौजूद होते हैं फ्लोएम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना रूट को। रूट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है और ये जो है अब्जॉर्प्शन कैसे करता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। रूट क्या होती है? रूट इज द अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द प्लांट। अब रूट का दो ही काम होता है कि इट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल और दूसरा इट एंकर द प्लांट फर्मली इनटू द ग्राउंड। अब ये जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें एक वेल डेवलप रूट सिस्टम मौजूद होता है। जब फर्स्ट रूट विच इज फॉर्म फ्रॉम द सीड इज कॉल्ड प्राइमरी रूट्स। प्राइमरी रूट से डिफरेंट रूट्स मजीद निकलती है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स। हर रूट की टिप पर मौजूद होती है रूट कैप फॉर इट्स प्रोटेक्शन। अब रूट की लेंथ में जो ग्रोथ होती है उसे हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ और इसके डायामीटर की जो ग्रोथ होती है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ये था हमारे पास रूट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब हम देख लेते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है? अगर हम रूट का क्रॉस सेक्शन काट के देखें तो इसकी सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ही के कुछ सेल्स जो है इलोंगेट होकर रूट हेयर्स बनाते हैं। एपिडर्मिस के नीचे मौजूद होता है एक रीजन विच इज मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड लार्ज सेल्स विच इज नोन एज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के नीचे मौजूद होती है सिंगल लेयर ऑफ सेल विच इज नोन एज एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के नीचे मजीद एक और लेयर मौजूद होती है सेल की जिसे हम कहते हैं पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल के अंदर मौजूद होते हैं वेस्कुलर बंडल इन द फॉर्म ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम बिल्कुल सेंटर में मौजूद होगा और उसके दरमियान में मौजूद होगा फ्लोएम। तो ये था हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। अब हम देख लेते हैं जरा अपना रूट हेयर का स्ट्रक्चर। मैंने आपको भी बताया कि रूट हेयर क्या होते हैं। रूट हेयर्स आर द एक्सटेंशन ऑफ रूट एपिडर्मिस। सेल के एपिडर्मिस ही के कुछ सेल जो है इलोंगेट होकर जो है रूट हेयर बना देते हैं। रूट हेयर्स आर द थिन वॉल्ड होते हैं और ये जो रूट हेयर है ये एरिया और ऑफ एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं। वाटर और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। और सिंपल ये सॉइल पार्टिकल्स, वाटर सॉइल पार्टिकल्स इसके अंदर सिंपल डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के जरिए एंटर होते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर था रूट हेयर का। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू रूट्स। के रूट्स के जरिए वाटर और मिनरल की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है। अब जो मिनरल्स है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होके सोल्यूशन बनाते हैं और फिर वो सोल्यूशन जो है वो ये रूट हेयर के जरिए सेल के अंदर पहुंचता है। अब ये वाटर और मिनरल की एब्जॉर्प्शन जो है इसके हमारे पास इस दो तरीके हैं, पैसिव अपटेक एंड द एक्टिव अपटेक। पैसिव अपटेक जो है वो होती है सिंपल और डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के जरिए। अब ये जो
पैसिव अपटेक है, इसके दो रास्ते हैं। अगर तो ये पैसिव अपटेक हो सेल वॉल और इंट्रासेलुलर स्पेसिस के जरिए, तो इस पाथ को हम कहते हैं एपोप्लास्ट पाथवे। और अगर ये पैसिव अपटेक हो प्लाज्मोडिस्मेटा के जरिए, तो इस पाथ को हम कहते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे। प्लाज्मोडिस्मेटा क्या होता है? ये जब हम सेल ऑर्गेनेलिस पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मोडिस्मेटा सेल वॉल के अंदर स्मॉल ओपनिंग्स होती है जो एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्टेड करती है। दूसरा हमारे पास इसका वे होता है एक्टिव अपटेक। एक्टिव अपटेक में क्या होता है कि इसमें ज्यादातर जो आयंस है वो मूव करते हैं फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन विद द यूज ऑफ एनर्जी। कि जब एनर्जी के जरिए आयंस मूव करते हैं लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन से हाई कंसंट्रेशन वाले रीजन की तरफ, तो उस अपटेक को हम कहते हैं एक्टिव अपटेक। अब हमारे पास चाहे पैसिव अपटेक हो या एक्टिव अपटेक हो, वाटर और मिनरल्स का जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन है उसका जो पाथ है, अगर हम उसको एक लाइन में समराइज करना चाहे तो वो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि सॉइल से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं रूट हेयर के जरिए, यानी कि एपिडर्मिस में जाते हैं, एपिडर्मिस से जाएंगे वो कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस में, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकिल में, और पेरिसाइकिल से वो वाटर और मिनरल्स जाएंगे जाइलम में। फिर जाइलम के जरिए जो है वो ऊपर अपवर्ड मूव करते हैं। तो ये था हमारे पास रूट का स्ट्रक्चर। इसमें हमने देखा कि रूट का आउटर और इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है और इसमें वाटर और मिनरल की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गन है यानी कि स्टेम और लीव्स, उनके अंदर ट्रांसपोर्ट और ट्रांसलोकेशन कैसे होती है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।